जी सभी को। चलिए आज हम शनिवार की कहानी सुनाते हैं। सभी 9 ग्रहों के आपस में लड़ाई हो जाती है। कोई अपने आप को छोटा मानने को राजी ही नहीं होता। सभी कहते हैं कि मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ। जब आपस में कोई निश्चय नहीं होता है तो वे झगड़ते हुए इंद्र देवता के पास जाकर कहते हैं कि हे इंद्र देवता, आप ही हमारा न्याय करिए और बताइए कि हम में से छोटा या बड़ा कौन है। तब इंद्र देवता कहने लगे कि मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझ में तो इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आप सब लोगों को छोटा बताऊँ या बड़ा बताऊँ। मैं अपने मुख से किसी को कुछ नहीं कहता। हाँ, एक उपाय बताता हूँ। इस पृथ्वी पर एक विक्रमादित्य नाम का एक राजा है। वह दूसरों के दुखों का निवारण करता है। आप वहाँ जा सकते हैं और अपनी समस्या का हल ले सकते हैं। इसलिए तुम सब मिलकर वहाँ जाओ। ऐसा वचन सुनकर सभी देवता भूलोक में आकर राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हो जाते हैं और राजा से प्रश्न करते हैं कि हे राजा, आप बताइए हम में से छोटा और बड़ा कौन है। राजा उनकी बात सुनकर चिंता में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं अगर किसी को छोटा या बड़ा बतलाऊंगा तो मेरे ही दुश्मन बन जाएंगे, तो मैं क्या करूं। वह एक उपाय निकालता है। वह इस झगड़े को निपटाने के लिए सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, ब्रक, लोहा, 9 धातुओं के आसन बिछाता है। वे सभी आसन लगाकर एक क्रम में लगा देता है और कहता है कि जिसका जो आसन होगा वो वहीं पर बैठेगा। शनि महाराज देखते हैं कि सबसे पीछे तो उसका आसन है, लोहे का जो आसन है वह सबसे पीछे लगा हुआ है। तो शनिदेव समझ जाते हैं और राजा से कहते हैं कि आपने महाराज मुझे छोटा बना दिया। तो इस पर शनि को बड़ा क्रोध आता है। शनि महाराज कहता है कि हे राजा, तू मेरे पराक्रम को जानता है। सूर्य राशि में आते हैं तो 1 महीना वापिस चले जाते हैं। चंद्रमा 2.25 महीने में चले जाते हैं। मंगल 1.5 महीने में चला जाता है। बृहस्पतिवार 13 महीने में चला जाता है। बुध और शुक्र 1-1 महीने में। परंतु मैं जिसकी राशि में बैठता हूँ वो 7.5 साल तक दुख झेलता है। बड़े बड़े देवताओं को मैंने भीषण दुख दिया है राजन। तुमने मुझे छोटा बनाकर अच्छा नहीं किया। और आपने सुना है राम जी को 7.5 आई थी तो वनवास हो गया था। रावण पर मेरी 7.5 आई थी तो वानर सेना ने उसकी लंका को जला दिया था और उसके कुल का नाश कर दिया था। हे राजा, आपकी वारी है, आप सावधान रहना। तो राजा कहता है जो होगा भाग्य में होगा, भाग्य में लिखा है वह कहीं नहीं जाएगा। इस प्रकार सभी 9 ग्रह प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। कुछ काल व्यतीत होता है तो राजा पर 7.5 की दशा आ जाती है। शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर उनके सुंदर घोड़ों सहित राजा की राजधानी। जब राजा ने सौदागर के आने की खुशखबरी सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी करने निकल गई। राजा को घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर अंतर्धान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकने लगता है। बहुत देर के पश्चात राजा भूख प्यास से दुखी होकर भटकने लगता है तो एक ग्वाले को देखता है। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखा और उसे पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी, वह उसे दे देता है। वह उसे प्रसन्नतापूर्वक ले लेता है और शहर की ओर चल पड़ता है। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ जाता है और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला एक नागरिक कहता है और अपना नाम विका बतलाता है। सेठ ने उसका कुलीन मनुष्य समझकर जल पिलाता है। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर अच्छी बिक्री होती है तो वह सोचता है कि यह तो बहुत ही भाग्यशाली इंसान है, यह आया तो मेरी अच्छी बिक्री हो गई। ऐसा समझकर वह अपने घर ले जाता है कि भाई चलिए मेरे घर भोजन कीजिए, आज तुम्हारी वजह से मेरी दुकान पर अच्छी बिक्री हुई है।
भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर जो हार लटक रहा था वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो वह निश्चय कर लिया कि ये हार जरूर विका ने ही चुराया है, अतः वैसे ही वही चोर है। परंतु विका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पश्चात 5 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसने हार चुरा लिया है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया बना दो। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विक्का के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हो जाने पर एक तेली उधर से लौट रहे थे तो उसने देखा कि एक इंसान चौरंगिया हो चुका है और भूख पानी से तरस रहा है। तो वह उस पर दया करके अपने घर ले जाता है और कहता है कि यह मेरा कोल्हू है, इस पर बैठे रहना और जो मेरे बैल हैं इनको अपने जबान से हाँकते रहना, बस यही काम है, 2 टाइम की रोटी आप खा लिया करो। 2 टाइम की रोटी उसे मिलती रहती है, वह काम पर लगा रहता है। एक दिन शनि की दशा समाप्त होने का समय आता है तो वह एक रात वर्षा की ऋतु थी, वहां पर मल्लार गा रहा था। उसे गाना सुनकर उस शहर के राज्य की कन्या जो थी वह उसके गाने को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वह दासी से कहती है कि देखो कौन आया है हमारे शहर में जो इतना सुंदर गा रहा है, आज तक किसी ने ऐसा नहीं गाया, उसको जाकर देखो कौन है, कहाँ से है। उसकी दासियां इधर उधर भटकती हैं और आखिर में उसे ढूंढ ही लेती हैं और राजकुमारी को बताती हैं कि यह तो कोई चौरंगिया मल्लार है जो वहाँ पर गा रहा है। वह अपनी सहेलियों से प्रण करती है कि मैं शादी करूँगी तो इस चौरंगिया से ही करूँगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी राजकुमारी को जगाने जाती हैं तो वह राजकुमारी कहती है कि मैं आज अनशन पर हूँ, जब तक मेरी शादी उस मल्लार से नहीं होगी मैं कुछ खाऊं पीऊँगी नहीं। तो वह रानी को बताते हैं। वह रानी अपनी बेटी को समझाती है, वह फिर भी नहीं मानती है तो राजा उसे भाग्य का लिखा मानकर उसकी शादी उस चौरंगिया से कर देता है। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे तो आधी रात को शनिदेव महाराज पधारते हैं और कहते हैं, हे विक्रमादित्य, आपका क्या हाल चाल है, मेरे दुख आपको कैसे लगे, आपने मुझे छोटा बतलाकर कितना दुख सहा। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और शनिदेव से प्रार्थना की कि हे शनिदेव महाराज, आपने मुझे जितना दुख दिया है उतना किसी को भी मत देना, ऐसी साड़ी सती किसी पर भी मत लगाना। अगर मैंने अपनी जिंदगी में कितने भी अच्छे कर्म किए हैं उसके बदले मैं ये मांगता हूँ कि आप ऐसे किसी को भी दुख मत देना। तो शनि महाराज कहता है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। अगर कोई नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गई। राजकुमारी की आंखें खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल बताया कि मैं एक उज्जैन का राजा हूँ और विक्रमादित्य मेरा नाम है। यह बात सुनकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने अपनी सखियों, अपनी माँ और पिता को यह सब बात बताई और शनि महाराज का प्रकोप बताया। राजा विक्रमादित्य के पैरों में तेली ने भी गिरकर क्षमा मांगी और कहा कि मैंने आप पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मुझ पर तो शनिदेव का कोप था, इस कारण यह सब कुछ हुआ है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। वह कहता है तो मैं क्षमा तब समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया, अब मेरे घर चलिए और भोजन कर लीजिए। वह वहाँ पर जाकर भोजन करने लगता है। क्या देखता है कि खूंटी, वो जो हार निगल गई थी वह खूंटी, वह हार निगल गई थी, वह उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरी एक इच्छा और है, आप अगर पूरी कर दो तो मेरी एक बेटी है, उसका नाम है श्री कंवर, आप उसे शादी कर लो। इसके बाद सेठ ने अपनी
कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन दहेज देकर विदा किया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने कहा कि अब मुझे उज्जैन में जाना है और अपनी प्रजा को संभालना है। दोनों जगह से दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ पालिका सभी विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चल पड़ते हैं। जब शहर के निकट पहुँचते हैं और पूर्ववासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा उसका आगवानी करने के लिए आ जाती है और प्रसन्नता से उसे महल में पधारने का अनुरोध करते हैं। सारे शहर में बड़ा महोत्सव बनाया गया। रात्रि को दीपमाला आदि इत्यादि लगाई गई। दूसरे दिन राजा शहर में यह सूचना करवा दी कि शनिचर देवता सब घरों में सर्वोपरि ग्रह हैं। मैंने उनको छोटा बतलाया था, इसी के कारण मुझे यह दुख प्राप्त हुआ था। आज के बाद मेरी सारी प्रजा शनि महाराज के दिन शनि की पूजा और कथा कहेगी। वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया और सारी प्रजा शनि महाराज की पूजा अर्चना करने लगी। जो कोई शनिचर की इस कथा को पढ़ता सुनता है, शनिदेव की कृपा से सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। जय शनिचराय नमः।